जिस दिन मैं जेल से निकला उस दिन जेल के बाहर का मंजर देखने के लायक था। मैं जब जेल के अंदर था तो क्या देवबंदी, क्या बरेलवी, क्या अहले हदीस, क्या जमात इस्लामी, हर मसलक के लोग हमसे मिलने के लिए आए। जमात इस्लामी के लोगों ने अपना वफ्द भेजा, जमीयत उलमा ने अपने वकील भेजे कि मैं आपका केस लड़ने के लिए तैयार हूं। अपनी जमात तो थी ही, अपने तो थे ही, कहीं से कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ हुई बिहार के चैनल वालों से, यूट्यूबिया चैनलों से। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आज जो मैंने मना करवाया है, चैनल वालों को नहीं आने दिया और किसी भी जलसे में हम नहीं आने दे रहे हैं, ये इन लोगों की बदमाशी की वजह से मैं अंदर गया। वरना उस दिन मुझे बाइज्जत बरी किया जा रहा था, बाइज्जत बरी। लेकिन उस दिन यही तकरीरें दिखाई गई और योगी और मोदी के फोटो दिखाए गए हमारी तकरीरों के साथ जज को, और कहा गया कि अगर आज इसको छोड़ दिया गया तो ये दंगा होगा, फसाद होगा। और वही तकरीरें जिससे हम मना करते रहे कि देखिए योगी और मोदी के साथ मेरे फोटो मत बनाओ, ये थंबल मत बनाओ, ये हेडिंग मत बनाओ, मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। लेकिन चूंकि इन लोगों को अपनी बिल्डिंग बनाना थी, अपने मकान बनाना थे, अपने घर बनाना थे, उन्हीं थंबल को देखकर व्यूअर्स बढ़ते हैं देखने वाले, इनको वो सब बढ़ा दिखाकर अपने अकाउंट में 1 लाख रुपया महीना कमाना था। इस कमाई के चक्कर में इन लोगों ने मेरी मां को रुलाया है, मेरे बाप को मजीद डिप्रेशन का शिकार किया है, मेरे बीवी और बच्चों को 6 महीने 5.5 महीने के लिए मुझसे जुदा करके मेरे बच्चों को रोने पर मजबूर किया है। आए थंबल वालों, आए यूट्यूब चैनल वालों, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये हरकतें की हैं, इसलिए मैंने इनको सख्ती के साथ मना किया है। और सब हर तरफ जलसे वालों को ऐलान कर दिया गया, मैंने कर दिया, अगर एक भी चैनल वाला दिख गया और आ गया तो फिर मैं नहीं आऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे केस में कोई दम नहीं थी, मेरे केस में कोई सच्चाई नहीं थी, इसलिए हाई कोर्ट के जज ने मुझे जिन लफ्जों में छोड़ा है वो काबिल मुबारकबाद का मुस्तहिक है। उसने लिखा है अपने बेल बाउंड में कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद, ए भैया अब नौटंकी मत करो, अब तुम करोगे तो सब करेंगे। बड़ी मुश्किल से तो ये मजमा संभला है, आप खामोश रहिए। अब आप लोग, इन लोगों की नौटंकी ही समझ में नहीं आती कि है क्या ये सब। पैसा पूरा लेंगे, काम अधूरा करेंगे। उसने जजमेंट में लिखा है कि पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि मोहम्मद जर्जीस को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया गया है और मीडिया के दुष्प्रचार की वजह से नीचे कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जज ने इनको सजा सुनाई है। पूरी फाइल पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये आदमी एक दिन भी जेल में रहने के लायक नहीं है। एक दिन भी, इसको 5.5 महीने से जेल में रखा गया है, लिहाजा इसको तत्काल छोड़ा जाए, तत्काल रिलीज किया जाए। इतना बड़ा ऑर्डर किस्मत वालों के लिए लिखा जाता है, जिसमें सरकार को लताड़ लगाई हो, जिसमें गवर्नमेंट को लताड़ लगाई हो, जिसमें यूपी की सरकार को लताड़ लगाया गया हो और लोअर कोर्ट के जज को लताड़ लगाया गया। लेकिन हमारी चंद महीनों की मेहनतों मशक्कत जो यहाँ रानी पत्रा का प्रोग्राम था कैंसिल, भरसियाग में प्रोग्राम होने वाला था खत्म, सब जल से हमारे चौपट हो गए और हम अंदर गए। जो लोग ये समझते हैं कि मौलाना जर्जीस साहब इतना पैसा मांगते हैं, उनको अपनी गलत फहमी निकाल देना चाहिए जहन से।
निकाल देना चाहिए जहन से। मौलवी जर्जीस की डिमांड पर कोई साबित नहीं कर सकता। आपकी मजबूरी है, आप बुला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि खत्म करिए आप। हम तो आज आपसे भीख मांग रहे हैं कि बिहार के लिए हमारे पास मत आइए। हम मना कर रहे हैं कि मत आइए मेरे पास। मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं आना चाहता हूं, मत लीजिए हमसे प्रोग्राम। किसको बुरा लगता है? वो कठमुल्ला जो फेसबुक पे लिखते हैं तहरीरें, लिखे मौलाना जर्जीस बिहार में कदम नहीं रखना चाहते हैं, लिखे। उनको लालच नहीं है, नहीं आना चाहता हूं मैं, लिखे। लेकिन नहीं लिखना है उनको। तुम हमारी कीमत लगाओगे, तुम दोगे हमें पैसा। हम जब जेल के अंदर गए तो सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी मां और बाप इटावा में, मेरे बीवी और बच्चे लखनऊ में, क्या होगा? मेरे बाप को इटावा से लेकर कौन आएगा? लखनऊ में उनका इलाज कौन कराएगा? मेरे बच्चों के स्कूल की पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? सोचने पर मजबूर था। लेकिन जब मेरे जेल में जाने के बाद लखनऊ से मेरी बीवी पहली मर्तबा जब हमसे 1 महीने के बाद जेल में मिलने आई तो उसने कहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक आपके बेटे को और हमें घर से बाहर निकलने की जरूरत ही पेश नहीं आई और नमक तक खरीद के लिए नहीं जाना पड़ा। कोई आता है कुछ दे के चला जाता है, कोई आता है कुछ दे के चला जाता है, कोई आता है पूरे साल के बच्चों की फीस जमा करके चला जाता है और नाम पूछता हूं तो नाम नहीं बताता है। मेरे भाइयों, तुम मौलाना जर्जीस की इज्जत करोगे? तुम हमें हमारी कीमत लगाओगे? तुम बताओगे मौलाना जर्जीस की कीमत क्या है? तुम मर जाओगे। मौलाना जर्जीस की इज्जत और मकाम तक तुम नहीं पहुंच पाओगे। तुम रुस्वा करो, फेसबुक पर तहरीरें लिखो, तुम जितना चाहो दलील करो, लेकिन मैं तुम्हारी तहरीरों को अपने पैरों में पहने हुए जूते और उसके बूट पर रखता हूं। मैं तुम्हारी तहरीर को अपने जूतों की नोक पर ठुकराता हूं, मैं उसको कोई अहमियत नहीं देता हूं। मेरे साथ मोहब्बत करने वालों का एक काफिला है, मेरे साथ मोहब्बत करने वालों का एक रिश्ता है और ये रिश्ता आसमानी मोहब्बत से जुड़ा हुआ है। वरना किसी खतीब को, किसी मुकद्दिर को, किसी आलिम को इतनी इज्जत आज तक कहां मिलती है, कहां मिलती है जो हमको मिली है? तुम रोक कर दिखाओ। अभी कर्नाटक का प्रोग्राम देख लो, वहां 2 ब्लैक कमांडो हमें दिए गए पीछे जेल से निकलने के बाद। आप देख लीजिए और देखिए किस तरीके से हमको लेके जाया जा रहा है, किस तरीके से हम चल रहे हैं और किस तरीके से लोग हमारा पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। तुम ये इज्जत और जिल्लत का मालिक तुम नहीं हो। अल्लाह ताला अगर किसी को इज्जत देना चाहता तुम जलील करोगे तो ऐसे समझो जैसे कोई बकरा किसी पहाड़ को अपने सींगों से तोड़ना चाहे तो उस बकरे के सींग टूटेंगे, उस पहाड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम बकरे हो, अपने सींग से अल्लाह की दी हुई इज्जत को कुचलना चाहते हो, तुम्हारे सींग टूटेंगे, इस पहाड़ का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कोई मौलवी जर्जीस अपने लिए जेल में गया? अपने लिए गया? नहीं गया। अपने लिए थोड़ी गया। अपने लिए गया होता तो आज पूरी कौम हमारे साथ नहीं होती। अभी तो नंबर आ रहा है और लोगों का। डॉक्टर जाकिर नाइक देश छोड़ के चले गए। मौलाना साद साहब कल बेचारे, मौलाना साद साहब को कितना बदनाम किया गया टीवी चैनलों ने। कोरोना बम है, कितना रुस्वा किया उनको। मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी को 2 साल जेल में रखने के बाद कल उनको जेल से रिहाई हुई परसों, 2 साल। और मौलाना जर्जीस को तो बाकायदा सजा सुनाई गई 10 साल की, 10 साल की। और सजा वाला इतनी जल्दी नहीं निकलता है, कम से कम 2, 4, 5, 6 साल उसको जेल में रहना पड़ता था। ये प्लानिंग थी 2024 तक मुझे जेल के अंदर रखा जाए ताकि न ये बंगाल जा सके प्रचार करने, न यूपी में किसी पार्टी का साथ दे सके। ये बहुत गहरी एक साजिश थी मेरे खिलाफ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है केस में जान नहीं थी, केस में दम नहीं था, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वहां से जल्दी 5.5 महीने के अंदर अंदर निकाला। जो लोग मुझसे मिलने आए, मेरे दुख दर्द में मेरा साथ दिया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो नहीं आ सके
जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल मेरे प्यारे साथियों, आपके मामलात आपके साथ हैं, हमारे मामलात हमारे साथ हैं। आप दीन की इज्जत करना सीखिए। मौलाना जर्जीस रहे ना रहे हमारे साथ, कल फिर कुछ हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। अभी हम सिर्फ बेल पे निकले हैं, अभी मुकदमा हमारा खत्म नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, कल हमारे साथ क्या हो हम नहीं, लेकिन आपसे फिर मैं इज्जत करता हूं, गुजारिश करता हूं, इज्जत करना सीखिए दीन। खामोशी के साथ इजलास को सुनिए। वैसे ही आजकल इन इजलासों पर पाबंदी की बात चल रही है। रात रात भर जलसों के खिलाफ तहरीरें आ रही हैं। जलसों में 10 लाख 8 लाख रुपए खर्च करते हैं लोग, तो इसके खिलाफ तहरीरें लिखी जा रही हैं। आपके इन जलसों पर बाकायदा कदम लगाने की कोशिश की जा रही है। किशनगंज की सरजमीन पर तो मौलवी जर्जीस पर पाबंदी लगाने की बात भी कह दी गई है, और एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा मौलवी हमारे बाइकाट का ऐलान फेसबुक पे करता है। उसको बेचारे को मालूम भी नहीं कि बाइकाट कहते किसको हैं, उसको पता ही नहीं है। एक मामूली जगह का जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के अमीर का बाइकाट कर रहा है। न तेरा जिला तेरे साथ है, न तेरा इलाका तेरे साथ है, न तेरी बस्ती तेरे साथ है, न तेरा सूबा तेरे साथ है, न मरकज तेरे साथ है, और तू फेसबुक पर लिख रहा है मौलाना जर्जीस का किशनगंज की सरजमीन पर बाइकाट। अभी मैं सिर्फ स्टेशन पे उतर जाऊं किशनगंज की सरजमीन पर, तो हजारों लोग सेल्फी लेकर अपने अपने फेसबुक पे डालकर, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में डालकर अभी उसको जलाने के लिए तैयार हैं, उसको चौंकाने के लिए तैयार हैं, हमारे इस्तेकबाल के लिए तैयार हैं। उसके बाद सैकड़ों लोगों ने हमसे कहा मौलाना उसकी क्या हैसियत है, वो तुम्हारा बाइकाट करेगा? जो मस्जिदों के नाम पर चंदा करके खा जाता हो, जो मदरसों के नाम पर यतीमों और गरीबों के नाम पर चंदा करके जो पैसा खा जाता हो, वो आपका मुकाबला करेगा और आपके ऊपर बगावत करेगा और आपका बाइकाट करेगा। आप आइए और हमारे यहाँ प्रोग्राम दीजिए। देखता हूँ उसकी माँ ने उसको कितना दूध पिलाया है जो आपको रोक सके किशनगंज की सरजमीन पर जलसे में आने से। मेरे साथ तो आवाम है, मेरे साथ तो पब्लिक है, कौन बाइकाट करेगा? लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि अब उन बस्तियों में जाऊं जहां इज्जत के साथ कुरान सुना जाता हो, जहां इज्जत और एहतराम के साथ हदीसें सुनी जाती हो, जहां कुरान और हदीस को इज्जत और एहतराम के साथ सुनने वाले लोग मौजूद हों, और जहां जलसे की कद्र होती हो, जहां उलमा की कद्र होती हो, जहां उनकी बात मानी जाती हो, वहां जलसे दिए जाएं। जहां शोर और हंगामे का शिकार हो जाए इजलास, वहां पर इजलास न दिया जाए, क्योंकि सोना और चांदी औरत के गले में अच्छा लगता है। सोना और चांदी अगर किसी सुअर और गधे और कुत्ते के गले में डाल दिया जाए तो उससे सुअर, गधे और कुत्ते की इज्जत नहीं बढ़ जाएगी। अगर कोई कुत्ता हो और उसके गले में सोना चांदी का जेवर डाल दो तो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो किंग नहीं बन जाएगा। कुरान और हदीस सोना है। मेरे भाइयों, इस सोने को वहां खर्च किया जाए, वहां दिया जाए जहां इसको पहनाने से सोने और चांदी की कदर मंजिलत बढ़ती हुई नजर आए, चमकती हुई नजर आए। अब सोने और चांदी के जेवर को सुअर के, गधों के गले में डाल दिया जाए तो न तो गधे की इज्जत बढ़ेगी, न सुअर की इज्जत बढ़ेगी, न कुत्ते की इज्जत बढ़ेगी, और ऐसा करने से सोना और चांदी की अहमियत घट और जाएगी, कम और हो जाएगी। इतना कीमती सोना कुत्ते के गले में पड़ा हुआ है, तो सोने और चांदी की कीमत को हम घटाना नहीं चाहते हैं, कुरान और हदीस की कीमत को हम घटाना नहीं चाहते हैं, हम इसको नीचे नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये वहां खर्च हो जहां इसको और ज्यादा चमकता हुआ नजर आए, जहां कुरान और हदीस की इज्जत हो और एहतराम हो, ये मैं वहां खर्च करना चाहता हूं। मैंने अपने जुमलों में बहुत कुछ कह दिया। समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझदार होगे तो कोई बात नहीं, हम फिर भी बचे हुए हैं कि चलो हमारी बात को ना समझा तो अच्छा है। हमने जो कुछ कहना था कह दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये जेल